जब भी किसी रूम के लिए लाइटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है तो ऑब्ज़र्व ये किया जाता है कि जो लाइट की इंटेंसिटी है या जो इल्यूमिनेशन है वो विद टाइम डिक्रीज़ हो रही होती है। इसकी कई सारी रीज़न्स हो सकती हैं, जिनमें से एक बड़ी कॉमन रीज़न ये है कि जो लाइट सोर्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं विद टाइम उसकी एफिशिएंसी क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। एफिशिएंसी के कम होने का यहाँ पे ये मतलब है कि जो लाइटिंग फ्लक्स वो पहले प्रोड्यूस कर रहा था जब आपने उसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया था, और उसकी विद वर्किंग या विद यूजेज उसकी जो इल्यूमिनस फ्लक्स उसमें से आउटपुट हो रहा था वो कम होता जाता है। इसके अलावा और रीज़न्स क्या हो सकती हैं कि अगर उस रूम के अंदर डस्ट वगैरह मौजूद है, ठीक है, या विद टाइम अगर वहाँ पे ल्यूमिनियर पे या लैंप के ऊपर डस्ट एक्यूमुलेट हो रही है तो उससे भी आपके जो लाइटिंग आउटपुट है उस पर असर पड़ता है। इन सारे फैक्टर्स को कलेक्टिवली देखने के लिए कि ये सारे फैक्टर्स किस तरह से लाइट आउटपुट को अफेक्ट करते हैं, हम लाइट लॉस फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो लाइट लॉस फैक्टर बेसिकली एक रेशो है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम जिन दो पैरामीटर्स को कंपेयर करते हैं उनमें से जो पहला पैरामीटर जो कि न्यूमरेटर में आएगा वो क्या होगा कि आपके ने इल्यूमिनेंस नोट करनी है किसी भी लाइटिंग इंस्टॉलेशन की, ठीक है, एट स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, और उसको कंपेयर करना है आपने इल्यूमिनेंस जब आपने ये लाइटिंग इंस्टॉलेशन फर्स्ट टाइम इंस्टॉल की थी। लाइट लॉस फैक्टर बेसिकली हमें क्या बताता है कि आप एक सर्टेन टाइम इंस्टॉलेशन के एक सर्टेन टाइम बाद अगर चेक करें कि उस रूम के अंदर इल्यूमिनेशन कितनी है और उसको कंपेयर करें कि जब आपने लाइट फर्स्ट टाइम इंस्टॉल की थी तो इल्यूमिनेशन कितनी थी, तो लाइट लॉस फैक्टर हमें इन दो पैरामीटर्स के दरमियान में एक रिलेशन बिल्ड करके देता है। इसका मतलब ये होगा कि इल्यूमिनेंस जब आप नई लाइट इंस्टॉल करोगे तो ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी, और इल्यूमिनेंस जब आप एक सर्टेन टाइम के बाद चेक करोगे तो इल्यूमिनेंस प्रोबेबली कम हो चुकी होगी। तो इसका मतलब ये है कि लाइट लॉस फैक्टर जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली 1 से कम आएगा। अगर हमारा लाइट लॉस फैक्टर 1 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो आपने जिस टाइम लाइट फर्स्ट टाइम इंस्टॉल की थी और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जब आप चेक करते हो तो दोनों के दरमियान में कोई ऐसे फ़र्क नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि अब स्टिल जो है आपका जो लाइट लॉस फैक्टर की रेशो आ रही होगी वो 1 आ रही होगी। और ये एक आप ये कह सकते हैं कि आप आइदर आपने रूम को मेंटेन रखा है या जो वहाँ पे ल्यूमिनर के ऊपर आपने डस्ट को एक्यूमुलेट नहीं होने दिया, लैंप के ऊपर डस्ट को एक्यूमुलेट नहीं होने दिया, और इसी तरह लैंप जो है उसकी एफिशिएंसी अच्छी है, यानी उसकी जो लाइट आउटपुट है वो विद टाइम कम नहीं हुई। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका लाइट लॉस फैक्टर 1 जो है वो एक आइडियल केस कहलाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिकली हमारे पास रूम के अलावा अगर आप कोई और भी ले लें सिस्टम, जैसे स्ट्रीट लाइटिंग होती है, सेमिनार हॉल्स की होती है, तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होता कि आप हर लाइट के जो है डस्टिंग वगैरह या हर ल्यूमिनियर की डस्टिंग इतनी रेगुलरली हो रही हो। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई पैरामीटर, यानी ऑल दो मे बी लैंप विद सर्टेन टाइम अभी भी उसकी एफिशिएंसी अच्छी है, लेकिन बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकली इग्नोर कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो लाइटिंग आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो जाती है और हमारा जो लाइट लॉस फैक्टर है इस तरह के केसेस के अंदर वो 1 से कम आएगा। जो डिक्रीज़ इन लाइट आउटपुट होती है इसमें हमने कुछ पैरामीटर्स अभी देखे, जैसे कि जैसे जैसे आप लैंप को इस्तेमाल करते हो या लाइटिंग सोर्स को इस्तेमाल करते हो तो ल्यूमिनस फ्लक्स का जो कम हो जाना है, तो ये चीज़ भी किसकी तरफ कंट्रीब्यूट करती है, लाइट लॉस फैक्टर की तरफ कंट्रीब्यूट करती है। इसके अलावा ल्यूमिनियर के ऊपर डस्ट का जम जाना या लैंप के ऊपर डस्ट का जम जाना, ठीक है, ल्यूमिनियर और लैंप का दोनों का डिफरेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लैंप क्या है, लैंप एक सोर्स है जो लाइटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, और ल्यूमिनियर क्या है, ल्यूमिनियर एक स्ट्रक्चर है जो आपने लैंप के सराउंडिंग्स में या लैंप के इर्द गिर्द लगाया है, जिससे आप
अपनी जो वर्किंग प्लेन है उसके ऊपर आपको कितना ल्यूमिनस फ्लक्स चाहिए उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा ल्यूमिनेयर होगा वो आइदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि फ्लक्स को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, डिफ्यूज़ भी कर सकता है। तो इस बेस के ऊपर हम जो फ्लक्स हमें एक सर्टन जगह पे चाहिए उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा फैक्टर और बड़ा अहम फैक्टर होता है वो ये है कि आपकी जो रूम सर्फेसिज हैं उनकी रिफ्लेक्टेंसेस कैसी हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक जर्नल एग्जांपल लें, अगर हम एक रूम के अंदर एक हमने लाइटिंग इंस्टॉलेशन की है और हमारा जो मकसद है कि जो लाइटिंग इंस्टॉलेशन का जो कि उस लाइटिंग इंस्टॉलेशन के लिए जो वर्किंग प्लेन है वो हम एक फ्लोर को ले लेते हैं। एक छोटा सा रूम है, उसके अंदर अगर एक फ्लोर को हम वर्किंग प्लेन के तौर पे लें तो इसका मतलब ये होगा कि अब वो जो फ्लोर है उसके ऊपर आप फॉर एग्जांपल विद टाइम अगर चेंजेस करते हो, फॉर एग्जांपल आप कारपेट्स चेंज करते हो, आप वॉल्स का कलर चेंज करते हो, वॉल का टेक्सचर चेंज करते हो, तो उससे भी जो रिफ्लेक्टेंस है वो चेंज होती जाएगी। यहाँ पे रिफ्लेक्टेंस या रिफ्लेक्ट करने वाली प्रॉपर्टी क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितनी आपकी जो सर्फेसिस होंगी, वॉल्स हैं, सीलिंग है, फ्लोर है, या जो भी इक्विपमेंट आपका या जो भी सामान आपका एक कमरे के अंदर पड़ा है, वो जितनी रिफ्लेक्टिव अच्छी क्वालिटी की होंगी, इसका मतलब ये होगा कि उनकी उतनी ही ज़्यादा लाइट आपको रूम में मिलेगी। अगर एक किसी भी चीज़ की अगर एब्जॉर्प्शन, लाइट को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी डोमिनेंट है तो इसका मतलब है कि आपके पास इल्यूमिनेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो रूम के अंदर इल्यूमिनेशन को बढ़ाने के लिए सरफेसेस का रिफ्लेक्टिव होना ज़रूरी है। अगर आपकी सरफेसेस एब्जॉर्बिंग होंगी तो फिर वहाँ पे लाइट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसकी एक एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि अगर हमारे पास जो रूम्स के जो वॉल्स हैं उनका कलर अगर आप डार्क कर दें, ठीक है, तो डार्क से क्या होगा कि डार्क कलर बेसिकली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सो आपको अब इल्यूमिनेशन वहाँ पे कम मिलेगी। जबकि अगर आप उसी रूम के लिए जो वॉल्स हैं उनका कलर जो है वो लाइट कलर कर दें, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको अगर आप पहले जितना ही इल्यूमिनेशन फ्लक्स आपका सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, लैंप प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब अब आपको वहाँ पे इल्यूमिनेशन ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि जो वाइट कलर होता है या जो हल्के कलर होते हैं वो आपके जो लाइट होती है उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, और उस रिफ्लेक्शन की वजह से आपका जो लाइटिंग फ्लक्स है वो ओवरऑल रूम में ज़्यादा होता है, जिससे इल्यूमिनेशन हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है। सो लाइट लॉस फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 3 पैरामीटर्स आ रहे हैं। पहला पैरामीटर जो कि LLMF है, ये क्या चीज़ है, लैंप ल्यूमेन मेंटेनेंस फैक्टर। LMF क्या चीज़ है, ल्यूमिनियर मेंटेनेंस फैक्टर। RSMF क्या है, रूम सरफेस मेंटेनेंस फैक्टर। बेसिकली ये जो 3 पैरामीटर्स हमने यहाँ पे देखे हैं, इन्हीं को हमने यहाँ पे कोट किया हुआ है। लाइट लॉस फैक्टर के अंदर जो सबसे पहला पैरामीटर आ रहा है वो हमारे पास है लैंप ल्यूमेन मेंटेनेंस फैक्टर। इस फैक्टर का तल्लुक लैंप की एफिशिएंसी के साथ होता है, यानी आपका जो लैंप है वो विद टाइम उसका ल्यूमिनस फ्लक्स किस रेट से डिक्रीज़ हो रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको इसका डाटा है वो मेनली एक मैन्युफैक्चरर ही प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। यानी आप अगर आपका जो लैंप मैन्युफैक्चरर है वो अगर आपको एक ल्यूमेन डिप्रिसिएशन चार्ट प्रोवाइड करता है तो आप देख सकते हैं कि विद टाइम जो इस लैंप के अंदर ल्यूमिनस फ्लक्स के अंदर जो डिक्रीमेंट है वो किस रेट से हो रहा है। दूसरा इसका ये भी तरीका हो सकता है कि जब आप लैंप इंस्टॉल करें तो आप इनिशियल ल्यूमेन उसका नोट कर लें, ठीक है, और जैसे जैसे टाइम गुजरे आप उसका एक ल्यूमिन जो ल्यूमिनस फ्लक्स का चार्ट है वो आप खुद मेंटेन करते रहें, और सर्टेन टाइम के बाद जब भी आप इसको कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना चाहें या आप वैल्यूज़ को इस्तेमाल करना चाहें तो आप जस्ट उस टाइम पे जो आपका ल्यूमिनस फ्लक्स आ रहा है उसको डिवाइड कर दें इनिशियल ल्यूमिनस फ्लक्स से। यहाँ पे ल्यूमिन क्योंकि ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट है तो यहाँ पे ल्यूमिनस फ्लक्स की बजाय हमने ल्यूमिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है। सो
जो पहला फैक्टर है इसका तल्लक लैंप की मैन्युफैक्चरिंग के साथ है कि आपका लैंप की जो लाइफ है, उसकी जो लाइट आउटपुट है वो किस तरह से रखी गई है। दूसरा जो फैक्टर है वो हमारे पास है ल्यूमिनियर मेंटेनेंस फैक्टर। ल्यूमिनेंस मेंटेनेंस फैक्टर का मतलब ये है कि आपने जो ल्यूमिनियर इस्तेमाल किया है उससे इनिशियली कितनी लाइट आउटपुट हो रही है, ठीक है, और एक सर्टेन टाइम के बाद अगर आप चेक करते हो तो फिर उसमें से जो ल्यूमिनस फ्लक्स है वो कितना आउटपुट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि जो पहला हमारा था ना LLMF यानी लैंप ल्यूमिन मेंटेनेंस फैक्टर, ये क्या था कि आपके लैंप की एफिशिएंसी को बताता था। इसका तल्लक इस चीज़ से हरगिज़ नहीं था कि आपके लैंप के ऊपर कितनी डस्ट एक्यूमुलेट हुई है, ठीक है। उसके लिए हम एक अलग पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जो लैंप ल्यूमिनर फैक्टर है इसका जो तल्लक है वो ल्यूमिनियर के अंदर ऊपर जो डस्ट एक्यूमुलेट होती है उसके साथ है। ल्यूमिनियर बेसिकली ख़ुद कोई ऐसे सोर्स नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो एफिशिएंसी है ना वो आउटर जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स होते हैं उनसे कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब लैंप के रेलिवेंट तो हमने ये देखा कि विद टाइम लैंप क्योंकि एक सोर्स है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो इंटरनली भी कम हो सकती है, यानी वो जो इसका कन्वर्जन का जो भी मेथड उसके अंदर है जिसके अंदर वो एक सपोज करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो जो मेथड है या वो जो स्ट्रक्चर है वो अगर वीक हो गया तो इसका मतलब है कि जो कन्वर्जन होगी वो भी कम होगी और आपको जो ल्यूमिनस फ्लक्स आउटपुट हो रहा होगा उस लैंप से वो कम होता जाएगा। लेकिन ल्यूमिनियर जो है वो ये चीज़ नहीं है। ल्यूमिनियर क्या है कि ये जस्ट एक ना सरफेस है, ठीक है। तो अब इस सरफेस के अंदर जो ल्यूमिनस फ्लक्स इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, लैंप से आ रहा है। तो जो ल्यूमिनर है इसकी जो एफिशिएंसी का कम होना है उसका तल्लक एक्सटर्नल पैरामीटर से है, यानी ऐसा ल्यूमिनियर है जिसके ऊपर डस्ट के एक्यूमुलेट होने से वो कम्प्लीटली एक रिफ्लेक्टिव सरफेस बन गई है। तो आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि आपको उस ल्यूमिनियर में से कोई भी फ्लक्स पास होता नज़र नहीं आएगा, तो इससे हमारे जो रूम के अंदर इल्यूमिनेशन होगी वो कम हो जाएगी। तो जो ल्यूमिनियर मेंटेनेंस फैक्टर होगा इसका टोटली तल्लक जो होगा वो ल्यूमिनियर के जो सरफेस है उसके अंदर जो उसकी एफिशिएंसी के कम होना है, और उसकी मेन रीज़न क्या हो सकती है, उसके ऊपर जो डस्ट वगैरह एक्यूमुलेट हो जाती है। अगर आपने ये डिटरमिन करना है कि भाई इसमें आपका जो ल्यूमिनियर मेंटेनेंस फैक्टर है वो क्या हो सकता है, तो उसके अंदर जो मेन पैरामीटर्स हैं वो ये है कि आप किस तरह का ल्यूमिनियर इस्तेमाल करें, ठीक है, वो डिफ्यूजिव है, रिफ्लेक्टिव है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप डस्ट एक्यूमुलेशन हो गई या कुछ भी एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उसके ऊपर मॉइस्चर इकट्ठा हो गया है या कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से उसकी सरफेस अफेक्ट हो रही हो। इसके अलावा मेंटेनेंस इंटरवल भी जो LMF की वैल्यू को अफेक्ट करता है। लाइट लॉस फैक्टर के अंदर तीसरा पैरामीटर हमारे पास है रूम सरफेस मेंटेनेंस फैक्टर। इसका तल्लक बेसिकली रूम की वाल्स, सीलिंग और फ्लोर के ऊपर जो डस्ट इकट्ठी होगी उससे होगा। जिस तरह हमने ल्यूमिनियर के केस में देखा कि आपके पास जो डस्ट है इससे ल्यूमिनियर की जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अफेक्ट होती हैं। इसी तरह रूम के अंदर भी डस्ट के एक्यूमुलेशन से हमारे पास जो रूम की सर्फेसेज होंगी उनकी रिफ्लेक्टेंसेस जो हैं वो अफेक्ट होंगी, जिस वजह से आपका जो लाइट लॉस फैक्टर है वो अफेक्ट होगा। यहाँ पे अब हमने 3 पैरामीटर्स देख लिए कि लाइट लॉस फैक्टर जिन 3 पैरामीटर से अफेक्ट होता है। इसके अंदर बेसिकली लैंप के ऊपर जो डस्ट एक्यूमुलेशन उसको यहाँ पे नहीं कंसिडर किया गया, तो वो मेनली क्योंकि मोस्टली जो हमारा लैंप होता है वो ल्यूमिनियर से कवर होता है, तो जो डस्ट की एक्यूमुलेशन है वो ल्यूमिनियर के ऊपर होती है। लेकिन बाज़ जगह पे उस फैक्टर को यहाँ पे अलग से भी लिया जा सकता है या लैंप ल्यूमिन मेंटेनेंस फैक्टर के साथ या ल्यूमिनियर मेंटेनेंस फैक्टर के साथ उसको कंबाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये जो तीनों पैरामीटर होंगे ये खुद रेशोज़ होंगी, और हमारे पास लाइट लॉस फैक्टर भी बेसिकली एक रेशो है, लेकिन इस लाइट लॉस फैक्टर को निकालने के लिए हमें ये डिफरेंट जो है पैरामीटर्स चाहिए होंगे।